क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर.डी. शर्मा 2022। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 18 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है इन अ सर्टेन एपी द 24 टर्म इज ट्वाइस द 10 टर्म, प्रूव दैट द 72 टर्म इज ट्वाइस द 34 टर्म। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो आपका 24 टर्म है वो क्या है, डबल है 10 टर्म से, और यहाँ पर आपको 2 प्रूव करना है जो आपके 72 टर्म है वो क्या है, ट्वाइस है 34 टर्म के। तो यहाँ पर आप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और डी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो आपको गिवन दे रखा है। A24 मतलब A प्लस 23D बराबर है 2 टाइम्स A प्लस 9D। यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, एन टर्म ऑफ द AP। आपको बताया कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1D। अब 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A प्लस 23D बराबर है 2A प्लस 18D। डी वाली टर्म को सेपरेट करेंगे और ए वाली टर्म को सेपरेट करेंगे तो ए वहाँ जाके माइनस 18D वहाँ जाके माइनस 23 में से 18 गए तो आपको बन गया 5D बराबर है ए। तो यहाँ पर आपका एक रिलेशन आ गया, ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 5D। अब जो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर हम उसका LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे। A72 टर्म मतलब A प्लस 71D, ए की वैल्यू कितनी है 5D, तो 5D प्लस 71D दैट इज इक्वल टू 76D। A34 मतलब A प्लस 33D, ए की वैल्यू कितनी है 5D, तो 5D प्लस 33D, तो ये आपका कितना आ गया 38D। यहाँ पर अगर मैं A72 अगेन निकालूँ तो A72 कितना निकला 76D। 76 कैसे बना होगा, जब मैं 2 को 38D से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तभी तो 76 आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 38D आपका क्या आ रहा है A34, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A72 किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A34 टर्म। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि जो आपका 72 टर्म है वो क्या है, डबल है 34 टर्म के। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, द 26, 11 एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 0, 3 and -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पर आपको 26 टर्म दे रखी है 0, 11 टर्म आपको दे रखी है 3, और लास्ट टर्म यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म तो गिवन ही नहीं, तो लास्ट टर्म मतलब n टर्म, तो an आपको कितना दे रखा है -1/5। फाइंड द कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म, d और n फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम A26 और A11 को यूज़ करेंगे बिकॉज दोनों की आपको वैल्यू गिवन है। A26 मतलब A प्लस 25D बराबर है 0, तो A की वैल्यू क्या निकल गई -25D। इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। A11 आपको दे रहा है क्या 3, तो A प्लस 10D बराबर है 3। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन A की वैल्यू मैं -25D पुट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे -25D प्लस 10D बराबर है 3, और यहाँ पर लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। -25 प्लस 10 -15D बराबर है 3, -15 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो -3/15, तो ये आपका कितना आ गया -1/5 आ गया। अब यहाँ इसी वैल्यू को अगर हम, तो ये निकल गया आपकी D की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन फर्स्ट, तो A आपका आ गया -25 मल्टीप्लाई बाय -1/5 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका A कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास A भी है और D भी है, तो हम डायरेक्टली इसको an के फॉर्मूले में पुट करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। an मतलब A प्लस n-1D बराबर है -1/5। A की वैल्यू कितनी निकली 5 प्लस n-1 ब्रैकेट -1/5 बराबर है -1/5, प्लस 5 वहाँ जाके माइनस, तो n-1 -1/5 बराबर है -1/5 माइनस ऑफ 5। पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे n-1 -1/5 -1 -25/5
5। तो ये आपका निकल गया -26/5। n-1 -1/5 बराबर है -26/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n-1 कितना आ गया 26। तो n की वैल्यू क्या निकल गई 27। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिसमें आपको क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। नंबर 21, द फोर्थ टर्म ऑफ द AP is 3 times the first term and 7 term exists twice the third term by 1. Find the first term and the common difference. यहाँ पर आपको दे रखा है जो आपकी 4 टर्म है वो क्या है 3 टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, और जो 7 टर्म है वो डबल है थर्ड टर्म के और ज़्यादा है एक वैल्यू से। मतलब जो 7 टर्म एग्जिस्ट दी ट्वाइस दी थर्ड टर्म बाय 1। और यहाँ पर आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म मतलब ए ही आपको फाइंड आउट करना है। तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D बराबर है 3 ऑफ A। तो 3D बराबर हो गया आपका 2A। तो यहाँ से मैंने A की वैल्यू निकाल दी 3/2D। A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D बराबर है 2 टाइम्स A + 2D + 1। तो A + 6D बराबर है 2A + 4D + 1। सेपरेट करेंगे 4D को वहाँ पर, तो आपका बन गया 2D। 2A में से A गया तो आपका A + 1। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। A की वैल्यू को हम पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका बनेगा 2D बराबर है 3/2D + 1। 3/2D को वहाँ लेके जाएंगे तो आपको बनेगा 2D - 3/2D बराबर है 1। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो आपका बनेगा 4D - 3D बराबर है 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। D आपका 2 आ गया। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट इन फर्स्ट, तो आपका बनेगा A बराबर है 3/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी आ गई 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 22, राइट द एक्सप्रेशन an - ak फॉर द AP, हैंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP फॉर विच 11 टर्म इज 5 एंड द 13 टर्म इज 79। सबसे पहले हमने an निकाला। an मतलब n टर्म ऑफ AP दैट इज A + n-1D। A के मतलब k टर्म, तो यहाँ पर n की जगह आप क्या डाल दोगे, k डाल दो। तो ये आपने निकाल दिया A के टर्म। अब यहाँ पर आपको निकालना है an - ak। तो an की वैल्यू कितनी है, A + n-1D माइनस ऑफ A + k - 1D। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो n - 1D एज इट इज -a माइनस ऑफ k - 1D। ए से कैंसिल आउट, दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, D। तो अंदर आपको बचेगा n - 1 माइनस ऑफ k - 1। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएगा। n - 1 - k + 1 माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, n - k × D। तो मतलब जब हम दो टर्म का डिफरेंस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, n - k × D। अब ये आपका एक रिलेशन निकल गया। जब मैं दो n टर्म का क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो ये आपके किसके बराबर होगा, n - k × D। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें आपको दे रखा है 11 टर्म आपको दे रखे है 5 और 13 टर्म आपको दे रखे है 79। अगर मैं इसी को इस रिलेशन में यूज़ करूँ तो कैसे करूँगा, n मतलब A13 - A11
अब इस रिलेशन के हिसाब से मेरा n कितना है 13 माइनस ऑफ k की वैल्यू कितनी है 11 मल्टीप्लाई बाय d। ए 13 आपका कितना निकला 79 माइनस ऑफ 5 13 में से 11 गए 2d 79 में से 5 गए 74 बराबर है 2d 2 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड तो d आपका कितना आ गया 37 आ गया। और यही आपको क्या करना था फाइंड आउट करना था फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर विच दिस। अब यहाँ पर आपको इनको दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना था। यहाँ पर आपको साफ बोला गया है कि सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है an माइनस ए का रिलेशन क्या आ रहा है, देन उसी रिलेशन को यूज करते हुए आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस रिलेशन का। तो इस करके हमने इस रिलेशन को यहाँ पर यूज किया। अगर आप इस रिलेशन को यूज नहीं करोगे और आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के ए और डी को फाइंड आउट करके डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस करके यहाँ पर आपको इस रिलेशन को ही यूज करना है और क्वेश्चन से कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 2 आपको दे रखा है a10 माइनस a5 बराबर है 200। यहाँ पर अभी आपने रिलेशन निकाला an माइनस ए के किसके बराबर था n माइनस के मल्टीप्लाई बाय डी। और यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर n आपका क्या बन गया 10 और k आपका क्या बन गया 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय डी बराबर है 200। 10 में से 5 गए 5d बराबर है 200। तो d आपका कितना आ गया 40 आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 20 टर्म इज 10 मोर देन 18 टर्म। जो आपकी 20 टर्म है वो 10 ज़्यादा है किससे 18 टर्म से। 18 या प्लस है वहाँ जाके माइनस तो आपका बन गया a20 माइनस a18 बराबर है 10। और अगर हम इसको इस रिलेशन से देखें an माइनस ए के तो इसकी वैल्यू क्या निकली थी n माइनस के मल्टीप्लाई बाय डी। अब इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे। n यहाँ पर आपका क्या बन गया 20 माइनस ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय डी बराबर है 10। 20 में से 18 गए 2d बराबर है 10। तो d आपका क्या निकल गया 5 निकल गया। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 द 8th टर्म ऑफ द एपी इज हाफ ऑफ इट सेकेंड टर्म एंड द 11th टर्म x इज 1/3 ऑफ इट फोर्थ टर्म बाय 1। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो 8 टर्म है वो है कि हाफ है सेकेंड टर्म के और जो 11 टर्म है वो 1/3 ऑफ 4 टर्म से ज़्यादा है बाय 1। तो फाइंड दी 15 टर्म। ए 15 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों गिवन सिचुएशन को सॉल्व करेंगे और ए और डी को फाइंड आउट करके ए 15 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ए8 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 7d बराबर है हाफ ऑफ ए प्लस डी। तो यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो 2a प्लस 14d बराबर है ए प्लस डी। ए वहाँ जाके माइनस तो ए बराबर हो गया माइनस ऑफ 13d। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। a11 मतलब a प्लस 10d बराबर है 1/3 ऑफ a प्लस 3d प्लस 1। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया तो a प्लस 10d बराबर है a प्लस 3d प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3। 3 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो 3a प्लस 30d बराबर है a प्लस 3d प्लस 3। a वहाँ जाके माइनस तो 2a बराबर है माइनस 27d प्लस 3। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो आपका बन गया 2 टाइम्स ऑफ माइनस 13d बराबर है माइनस 27d प्लस 3 माइनस 26d माइनस 27 वहाँ जाके प्लस 27d बराबर है 3। 27 में से 26 किया तो आपका बन गया d बन गया आपका 3। अब ये होगी हमारी d की वैल्यू। अब हम इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में बट यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 तो a बराबर है माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 39। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 39। बट यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है 15 टर्म। तो यहाँ पर आप लिखोगे a 15 बराबर है a प्लस 14d। a की वैल्यू आपने निकाली माइनस 39 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 3 तो माइनस 39 प्लस 14 3 या 42 में से 39 जाएगा तो आपका कितना आ गया 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।
Question number 24. Two arithmetic progression have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? यहाँ पर आपको दो AP दे रखी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया, लेट AN A-N be the two APs. जो हमारा AN टर्म है इसके मैंने फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया A और कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने D. जो हमारा A-N है उसकी मैंने फर्स्ट टर्म ले ली A' और कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने D'. यहाँ पर आपको बोला गया कि दोनों कॉमन डिफरेंस क्या सेम है. तो D बराबर D' बराबर इसको मैंने मान लिया D1. और यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो उनकी 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, आपको 100 दे रखा है. और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कि क्या होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों AP के 100 टर्म को फाइंड आउट करेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे कि क्या निकल रहा है. तो यहाँ पर अगर हम A100 निकालते हैं तो वो आपका निकलेगा A प्लस 99D. A'100 निकालते हैं तो आपका क्या निकलेगा A' प्लस 99D'. इन दोनों का अगर हम यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारा बनेगा A प्लस 99D माइनस A' माइनस 99D' बराबर है 100. बट यहाँ पर हमारा D और D' क्या है, D1 है. तो A प्लस 99D1 माइनस A' माइनस 99D1 बराबर है 100. ये आपका कैंसिल आउट. तो दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया. इसको हमने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 1. अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा. तो उसी को यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर आप लिखोगे A1000 माइनस ऑफ A'1000 बराबर है A प्लस 999D माइनस ऑफ A' माइनस 999D'. D और D' आपके बराबर है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे A प्लस 999D1 माइनस A' माइनस 999D1. तो ये टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट. तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस. बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना निकाले, 100. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया. तो यहाँ से आपका एक कंक्लूजन मिला कि अगर आपके दो AP या फिर दो से ज़्यादा अगर AP हैं, अगर उनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो उनकी 1000 टर्म या फिर कोई भी अगर टर्म होगी उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा, जो उनके पहले ऑलरेडी कोई रिलेशन आपको दे रखा होगा. बिकॉज हमेशा आपका कॉमन डिफरेंस कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों के हमेशा ऑलवेज फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आएगा जो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा. तो इस करके ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो जो 1000 टर्म का डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा जो आपको ऑलरेडी 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा होगा. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे वो जो लाई करेंगे 10 और 250 में. आपको पता है कि जो पहला मल्टीपल है 4 जो 10 के बाद आता है वो है हमारा 12. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर बन गया वो आपका 12, सेकंड नंबर होगा हमारा 16, देन हमारा होगा 20 डॉट डॉट डॉट. अब लास्ट नंबर आपको दे रखा है 250. बट आपको ये आइडिया नहीं कि इससे पहले हमारा कौन सा मल्टीपल होगा. तो हम क्या करेंगे, 250 को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 से. 4 6 24, 1 बचा, 0 को नीचे उठा रहा, 4 2 8, रिमाइंडर आपका आ गया 2. बट अगर मैं 250 में से 2 को माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 248. तो मतलब 248 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से और ये उसका क्या होगा, मल्टीपल भी होगा. तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो हमारी कितनी है, 248 है. तो यहाँ से हमने एक सीरीज कैलकुलेट कर ली. अब यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म को भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है बिटवीन 10 एंड 250. तो सबसे पहले हमने A फाइंड आउट किया. तो A आपका कितना आ गया, 12. D आपका आया 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 और लास्ट टर्म आपको गिवन है 248. तो यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. an बराबर है A प्लस
n माइनस वन डी। ए एन आपको दे रखा है 248, ए आपका दे रखा है 12 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4, 12 वहाँ जाके माइनस, तो आपको बन गया 236 बराबर है n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 236 बाय 4, 2 2 जा 4, 1 जा 8 जा, तो n माइनस वन बराबर है 59। तो n आपका कितना निकल गया 60। तो डैट मीन्स टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 है जो लाई कर रहे हैं 10 और 250 के। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यहाँ पर आपको 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं जो डिविजिबल है 7 से। वो कितने नंबर्स होंगे आपको बताया कि जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो हमारा क्या होता है 100। तो बट ये हमें ये नहीं पता कि पहला नंबर वो कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 2। 100 में से मैंने 2 को माइनस किया तो आपका कितना आ गया 98। बट 98 हमारा नंबर कौन सा है 2 डिजिट नंबर। हमें क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो 98 में हम 7 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर बन गया वो हमारा क्या बन गया 105। तो यहाँ पर आप लिखोगे 105 कॉमा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 112, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 113। ऐसे हम लास्ट नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। अब हम 999 को डायरेक्टली क्या करेंगे 7 से डिविजिबल करेंगे। 7 1 जा 7, यहाँ पर आपका बचा 29, 7 4 जा 28, यहाँ पर आपका बचा 1, यहाँ पर आपने उतारा 9, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो दैट मीन्स अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो तभी हमारा वो नंबर आएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो वो हमारा नंबर क्या है 994। और ये हमारा 3 डिजिट नंबर भी है। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट नंबर बन गया वो हमारा क्या बन गया क्या 994, जो हमारा क्या है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ये बन गई हमारी एपी। अब यहाँ से हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा कितना है 105, कॉमन डिफरेंस आपका निकला 112 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म आपको दे रखे 994। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 994 बराबर है ए की वैल्यू कितनी है आपकी 105 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 7। 105 वहाँ जाके माइनस, तो 994 माइनस 105 बराबर है एन माइनस वन इंटू 7। 14 में से 5 गए 9, 8 8 बराबर है n माइनस वन इंटू 7। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 889 अपॉन 7। तो n माइनस वन बराबर 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई। तो मतलब टोटल 128 टर्म है जो कि 3 डिजिट नंबर्स को डिविजिबल कर रही है बाय 7 से। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर आपको बोला गया है कि द 17 टर्म ऑफ द एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट 8 टर्म एंड द 11 टर्म इज 43, फाइंड द एन टर्म। A17 मतलब A प्लस 16D बराबर है 5 प्लस 2 टाइम्स A प्लस 7D। तो A प्लस 16D बराबर है 5 प्लस 2A प्लस 14D। ए वहाँ जाके माइनस 14D वहाँ जाके माइनस, तो 2D बराबर है 5 प्लस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल गई 2D माइनस ऑफ 5। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमारा A11 दे रखा है 43, तो A प्लस 10D बराबर है 43। यहाँ से मैं ए की वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करूँगा तो आपका बनेगा 2D माइनस 5 प्लस 10D बराबर है 43। 10D प्लस 2D 12D माइनस 5 वहाँ जाके प्लस, तो 48। तो D आपका कितना आ गया 4। अगर D आपका 4 आ गया तो इसको हम पुटिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन फर्स्ट, तो हमारा A निकल गया 2 इंटू 4 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। क्या निकल गई 3। अब आपके पास A भी आ गया D भी आ गया, हम डायरेक्टली एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू आपने निकाली 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, तो 3 प्लस 4n माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28,
फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर आपको सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं, वो भी नेचुरल नंबर्स जो 9 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। आपको बताइए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या होता है, 100। तो सबसे पहले हम 100 को डिवाइड करेंगे 9 से और देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 9 1 जा 9, यहाँ पर आपका है 1, अगेन 0 डाला, 9 1 जा 9, अगेन आपका है 1। तो 1 से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा, 99। बट 99 हमारा 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो इस करके इसमें हम 9 को ऐड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर बन गया वो हमारा क्या बन गया, 108। अब मैं इसमें अगेन 9 को ऐड करूँगा तो आपका बनेगा 117। ऐसे करते करते हम लास्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। आपको बताया कि लास्ट 3 डिजिट नंबर्स क्या होता है, 999। 999 को अगर मैं डिवाइड करूँ 9 से तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो इस करके ये तो हमारा डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा लास्ट डिजिट नंबर क्या बन गया, 999। अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है और लास्ट टर्म भी है। तो हम डायरेक्टली एन टर्म के फॉर्मूले से एन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दे रखा है 999, या आपको दे रखा है 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। 108 वहाँ जाके माइनस, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 1 गए 8, बराबर है एन माइनस 1 इंटू 9। 9 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 891 बाय 9। 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 29, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो n आपका कितना आ गया, 100 आ गया। तो मतलब टोटल 100 नंबर्स होंगे जो नेचुरल नंबर्स होंगे, और वो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे बाय 9 से। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29, द 19 टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ ए 6 टर्म। यहाँ पर आपको 19 टर्म दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म, और 9 टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 19। देन फाइंड दी एपी। एपी मतलब आपको एक सीरीज फाइंड आउट करनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए 19 मतलब ए प्लस 18d बराबर है 3 टाइम्स ए प्लस 5d। ए प्लस 18d बराबर है 3a प्लस 3 5 जा 15d। ए वहाँ जाके माइनस 2a, 15 वहाँ जाके माइनस 3d। तो मतलब यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई 3/2d। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको 9 टर्म दे रखी है 19, तो a प्लस 8d बराबर है 19। a की वैल्यू क्या है, 3/2d प्लस 8d बराबर है 19। इन दोनों का पहले एलसीएम लिया, 3d प्लस 8 इंटू 2 16d बराबर है 19। 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 19d बराबर है 19 मल्टीप्लाई बाय 2। तो d आपका कितना आ गया, 2 आ गया, बिकॉज 19 से 19 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आपका डी फाइंड आउट हो गया। अब मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ए बराबर है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपके पास ए भी है डी भी है, तो हम ए पी की सीरीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, तो a आपका कितना है 3 प्लस 2 5, और यहाँ पर आपका कितना आएगा 7, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 9 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये आपकी बन गई एक AP जब हमारा a कितना होगा 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। मतलब वो कौन से नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन 101 एंड 999 जो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल है। तो दोनों से डिविजिबल मतलब वो 10 से डिविजिबल होंगे, बिकॉज 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 and 5। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 and 5 से तो होगा ही होगा। तो इस करके जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 101 के बाद वो हमारा कौन सा नंबर होगा 110 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या 110, सेकंड नंबर क्या होगा
120, ऐसे ही लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 990 होगा, बिकॉज 990 क्या है 10 से डिविजिबल, तो 10 से डिविजिबल मतलब वो 2 से भी डिविजिबल एंड 5 से भी डिविजिबल। तो ये हमारी एक सीरीज आ गई बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म निकल गई वो हमारी क्या निकल गई 110, डी आपका आ गया 10, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा कितना आ गया 990। तो यहाँ पर हम n निकालेंगे, तो n बराबर है a प्लस n माइनस 1 डी। an की वैल्यू कितनी है 990 बराबर है 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। 110 वहाँ जाके माइनस, तो आपका आ गया 880 बराबर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 88। तो n की वैल्यू क्या निकल गई 89 निकल गई। मतलब टोटल 89 नंबर्स हैं बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 30 तक कवर अप कर रहे हैं। जो इनके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर आर.डी. शर्मा सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जोड़ रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।